हेलो गाइस, ये है BGA BD6200। आज हम आपको इसका ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि मशीन चलती कैसे है। तो मशीन हमारी इस तरह से है, कुछ इस तरह की BD6200। ये फुल ऑटोमेटिक BGA चिप माउंटिंग मशीन है। तो इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे MCB दी हुई है, इसको जब ऊपर करेंगे ऑन हो जाएगी मशीन और इस तरह का इंटरफेस दिखेगा हमारा। और लॉगिन करेंगे, सबसे पहले हम 4 टाइम पासवर्ड डालेंगे। ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है। इस तरह से स्टार्ट बटन दिया हुआ है, स्टॉप दिया हुआ है, रनिंग टाइम आता है। ये है अपर टेम्परेचर और ये है लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे मैनुअल है, मैनुअल मोड भी हमने इसमें दिया हुआ है। अगर मैनुअल में आपको चेक करना है, मशीन चलानी है, इस तरह से आपको अपर हीटर, लोअर हीटर और आई हीटर दिया हुआ है। यहाँ पे सेट वैल्यू जब भी डालेंगे, जितनी भी सेट वैल्यू डालेंगे और मशीन को रन करेंगे तो मशीन चालू हो जाएगी। इसी तरह से लोअर के लिए और IR के लिए। अपर हीटर ये है, लोअर हीटर ये है, IR हीटर ये है। ठीक है, ये हीटर फ़ैन के लिए है और ये कूलिंग फ़ैन के लिए है। कूलिंग फ़ैन वाला सेक्शन इधर है। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम का सेट है। यहाँ पे ये हमने टेस्टिंग मोड, अभी जो है मशीन अभी टेस्टिंग मोड में है, तो हमने ये प्रोफाइल बनाई हुई है IC को निकालने के लिए। इस तरह से है। ये सारे जितने भी इनपुट्स दिए हुए हैं सारे वेरिएबल है। ये अपर टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। ये अप रेट है, लोअर टेम्परेचर, ये लोअर रेट है, ये टाइम दिया हुआ है IR है और इसके टाइमिंग। यहाँ पे कूलिंग टाइम 20 सेकंड डाला हुआ है। चिप डिस्टेंस है, टीम डिस्टेंस भी आप इसमें अलाइनमेंट के टाइम पे चिप डिस्टेंस डालना पड़ता है। अभी आपको बताएंगे कैसे होता है। और यहाँ पे हेड सेटअप दिया हुआ है। हेड सेटअप यहाँ पे इस हेड सेटअप, ये होता है हमारा हेड सेटअप। यहाँ पे जब भी हम PCB को लगा के ऑटो कैलिब्रेशन डालेंगे तो ये सारी वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं, सारी वैल्यू, ये करंट पोजीशन अभी मशीन 0 पर है तो उसकी 0 पोजीशन दिखाएगा। पोजीशन ऑफ सोल्डरिंग के लिए इतने इनपुट डाल अपने आप ले लेता है एक्चुअली ये। पोजीशन ऑफ डिसोल्डरिंग के लिए इतनी है, पोजीशन ऑफ डिसोल्डरिंग चिप के लिए इतनी है, पोजीशन ऑफ वेल्डिंग के लिए इतनी है, ऑप्टिकल पोजीशन यानी कैमरा, जो कैमरे वाला सेक्शन है, ये जब खुलता है तो उसके लिए कितनी डिस्टेंस डालनी चाहिए ताकि हेड हमारा इसको ऐसे कोई इशू ना हो जाए, ये आके इस पर लग जाए। तो ये डिस्टेंस डालनी पड़ती है हमको। आगे आ जाइए, होम पे जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हमने बता दिया। अब यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सोल्डरिंग पे अभी प्रोफाइल सेट है। ये हमारा डिसोल्डरिंग होता है, यानी IC को जब निकालना होता है तो ये हम डिसोल्डरिंग प्रोफाइल सेट करते हैं, प्रोग्राम बना के यहाँ पे मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। तो IC हेड आता है, यहाँ पे पूरा प्रोफाइल जो है, जो टेम्परेचर हमने सेट करा हुआ है, प्रोफाइल चलती है और हेड IC को उठा के ले जाता है। उसी तरह से जब हमें सोल्डरिंग करना होता है, ये वेल्डिंग का है, जब हमें सोल्डरिंग करना होता है तो IC को इसी तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर ये ऊपर ले जाएगा और कैमरा निकाल के यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, मॉनिटर में दिखता है। IC के ट्रैक जो होते हैं वो हम मैच करके फिर कैमरे को बंद कर देंगे और फिर ये अपने आप मशीन आके वहीं पे प्लेस करके दोबारा प्रोफाइल चलती है और अब हमारी IC सोल्ड हो जाती है। इसी तरह से एक वेल्डिंग वाला सेक्शन भी हमने दे रखा है यहाँ पे प्रोफाइल में। जब IC आपकी मान लीजिए सोल्ड नहीं है या फिर उसमें मॉइस्चर वगैरह आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको IC ना निकालने की ज़रूरत होती है और ना ही लगाने की ज़रूरत होती है। जस्ट उसे वेल्ड कर दें, यानी हीटअप करके वो यहाँ पे आएगा हेड और हीटअप करके चला जाएगा और IC आपकी दोबारा से लग जाएगी उसी को। तो आप देख सकते हैं, ये अपर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, इंफ्रारेड है। ये सारे जो वैल्यू अभी दिखाई दे रही हैं आपको, 40 डिग्री, 38 डिग्री, जब ये प्रोफाइल चलती है तो ये टेम्परेचर शो करता है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे है और PCB टेम्परेचर है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है हमने जूम इन जूम आउट के लिए, कैमरे के लिए, अप एंड डाउन हेड के लिए है। ये इमरजेंसी बटन है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तुरंत इमरजेंसी लगाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउन एडजस्टमेंट है इसका PCB का। जब भी आप कैमरे का, जब भी आप कैमरा खोलेंगे तो ये लाइट जो जलती है अपर और लोअर, यानी यहाँ पे जब भी आपके मॉनिटर पे दिखेगी ट्रैक्स, उसके लिए है कि ये अपर वाले के ट्रैक्स के लिए, लोअर वाले ट्रैक्स के लिए है। ये लैंप, ये देख पा रहे हैं, लैंप जल रहा है। ठीक है, और ये लेज़र लाइट है, आप देख पा रहे हैं, लेज़र पॉइंट हो रहा है। ये पॉइंट आउट करने के लिए होती है, PCB कहाँ लगानी है, बार बार आपको चेक ना करना पड़े इसके लिए। तो अभी हम आपको एक
बोर्ड लगाएंगे पीसीबी और आईसी निकाल के दिखाएंगे और किस तरह से उसका प्रोसेस होता है वो भी बताएंगे। तो गाइज़ हमने यहाँ पे पीसीबी यहाँ पे अपनी प्लेस कर दी है, ठीक है। ये पीसीबी होल्डर दे रखा है इसको होल्ड करने के लिए। ये पीसीबी होल्डर आपको यहाँ पे होल्ड करना है और आईसी प्लेस वहाँ पे करनी है इसके सेंटर में। आप जब भी लगाएंगे आईसी का जो सेंटर है वो डाउन हीटर के जस्ट नीचे होना चाहिए और आपकी आईसी जब प्लेस हो, देखिए इस तरह से डाउन हीटर का जो बोल्ट है आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से, देखिए ये टच होना चाहिए आईसी के, यानी पीसीबी बोर्ड के नीचे से टच होना चाहिए ताकि जब आपका हेड नीचे आए तो ये यहाँ पे ऐसे बेंड ना हो। और आपका पीसीबी जब इसे यहाँ पे टाइट करते हैं ये भी बेंड नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से टाइट हो, यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं इस तरह का इंटरफेस होता है हमारा सोल्डरिंग के लिए। ये सोल्डरिंग के लिए है, ये डीसोल्डरिंग के लिए है। अभी हम आईसी को निकालेंगे इससे। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम में, हेड सेटअप में, और यहाँ पे ऑटो कैलिब्रेशन में होते हैं। जैसे ही ऑटो कैलिब्रेशन करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि हेड जो है अपने आप नीचे आएगा और सारी वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए ये अपने आप सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, वेल्डिंग की सारी जो डिस्टेंस होती हैं जिस पे ये वर्क करती है वो सारी अपने आप ही यहाँ पे ले लेगा। अगर देख पा रहे हैं ये सारी पोजीशन इसने अपने आप यहाँ पे ले ली, सोल्डरिंग की, डीसोल्डरिंग की, ये हेड ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम प्रोफाइल चेंज करेंगे, यानी हमें इस आईसी को निकालना है तो प्रोफाइल हम डीसोल्डरिंग पे सेट करेंगे इस तरह से और जस्ट आपको स्टार्ट बटन क्लिक करना है। ध्यान रखिए इस तरह का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम यानी प्रोफाइल जो होती है हीटिंग की ये सारी वेरिएबल है। टेम्परेचर अगर आपकी आईसी बड़ी है तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखिए, टाइम थोड़ा सा इसमें बढ़ा दीजिए। हमने टेस्टिंग मोड के लिए प्रोफाइल बनाई हुई है इस चिप के लिए, तो ये हमने बनाई हुई है, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अगर आपको दूसरी प्रोफाइल बनानी है तो अभी 0 नंबर की प्रोफाइल है, अभी यहाँ पे जाएंगे तो 1 नंबर डाल देंगे तो आप देख पा रहे हैं सारी वैल्यू जो 0 हो गई। अब 1 नंबर पे जो भी प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ध्यान रखिए अगर 2-3 प्रोफाइल बन जाती है तो जो प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरे को 0 नंबर की सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे 0 नंबर की सिलेक्ट करके डाउनलोड जरूर करें इसको। जो डाउनलोड कर लेंगे तो 4 प्रोफाइल में से ये आपकी प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, यानी मशीन जो रन करेगी हमारी इसी प्रोफाइल पे रन करेगी। तो अभी हमने डिसोल्डरिंग यहाँ पे सेट कर दिया है, हेड पोजीशन हमने इसको दे दी है। अब जस्ट अब मशीन को स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देख पा रहे हैं हेड नीचे आ रहा है और तो देख पा रहे हैं ये जो टेम्परेचर है, अपर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, इंफ्रारेड टेम्परेचर, ये सारे ऑन होगी। यहाँ पे ये रेड लाइट जो जल रही है वो इंडिकेट कर रही है कि सारे हीटर ऑन हो गए और ये सेट वैल्यू भी हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। इसे थोड़ा सा और जॉयस्टिक से एडजस्ट कर लेंगे ज़रा सा। अब ये मशीन चल रही है, यानी हमारी प्रोफाइल जो हमने बनाई है, पहला देख पा रहे हैं कि 150 डिग्री है, अब 180 हो गया। देखिए 150, 180, 210 इसी तरह से प्रोफाइल हमारी रन करती जाएगी। और ये ग्राफ दिखा रहा है, टेम्परेचर का ग्राफ जो है लोअर का, अपर का और ये IR का दिखा रहा है कि किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ये, आप देख पा रहे हैं लेवल 5 पे चला गया, टेम्परेचर अभी 260 पे पहुंच चुका है और ये फाइनल कॉल हमारी हो गई है मशीन की। मशीन अपने फाइनल स्टेज पे है। और
और ये डिसोल्डरिंग हो गई। ये ऐसे यहाँ पे लगी हुई थी देख पा रहे हैं। टेम्परेचर देखिए, सारी प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मशीन अब कूल डाउन हो गई, टेम्परेचर सारे लो हो रहे हैं। अभी टेम्परेचर थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम आईसी को रिमूव करेंगे। अभी मशीन कूल डाउन होगी, देख पा रहे हैं, और बस इसको ट्विजर से या फिर हाथ से इस तरह से निकाल देंगे। अब इस आईसी को जो देख पा रहे हैं, इसको क्लीन करना है, इसको भी अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। और इसको क्लीन करके दोबारा रीबोल करेंगे, यानी आईसी को दोबारा रीबोल करेंगे और दोबारा हम इस पर सोल्डर करके। ये अब देख पा रहे हैं, अभी मैंने आईसी को क्लीन करके रीबोल कर लिया है। गैस ट्रांसफर किट होती है इस तरह से, इसकी हेल्प से हमने ये आईसी रीबोल कर लिए। अब हम इस आईसी को पोर्ट पे लगा के दिखाएंगे। तो गाइस देखिए, ये पीसीबी मैंने लगा दिया यहाँ पे, पीसीबी होल्डर पे। ये पीसीबी होल्डर है, पीसीबी होल्डर पे अच्छे से आईसी लगा लीजिए। और नीचे वाला हीटर का जो ये बोल्ट है, ये अच्छे से पीस होना चाहिए, पीसीबी से ये टच होना चाहिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्लेस कर दीजिए, नहीं तो ये बैंड कर देगा। ये देखिए, डाउन वाला हीटर अच्छे से प्लेस होना चाहिए नीचे, जस्ट आईसी के नीचे। और ये आईसी हमारी, इसको आईसी को प्लेस करेंगे हम यहाँ पे। ये आईसी को प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्डरिंग सेट है, देखिए सोल्डरिंग सेट है, और स्टार्ट का बटन हम यहाँ पे दबा देंगे। अब हेड आएगा और आईसी को उठा के लेके जाएगा। ये देखिए, ये उठा के आईसी को ले गया। अब इसके बाद हम इस कैमरा यूनिट को बाहर करेंगे, उसके बाद हम इसका अलाइनमेंट करेंगे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, जूम इन जूम आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैच कर लेंगे माइक्रोमीटर से। ये मैच हो गया, अब देख पाएंगे, देखो येलो पिच, और ये एकदम ये डिट्टो मैच है। अब इसको अंदर कर देंगे, और फिर हमने सारा कुछ यहाँ पे सेट कर रखा है। अब अलाइनमेंट सेट का बटन दबा देंगे, लाइट जला देंगे। और ये यहाँ पे आईसी को इसने रख दिया। अब सोल्डरिंग चालू हो गई। अब ये सोल्डरिंग पूरी प्रोफाइल चलेगी, सोल्डरिंग की आईसी लग जाएगी, उसके बाद ये हेड अपने आप ऊपर चला जाएगा। अब देख पा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा, आईसी हमारी वहाँ पे सोल्ड हो रही है। देखिए, तो प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आईसी हमारी सोल्ड हो गई यहाँ पर। ये हमारी आईसी देखिए सोल्ड हो गई है, इसको निकाल लेता हूँ। देखिए, एकदम परफेक्ट जो है आईसी हमारी लगी हुई है, एकदम सही जगह पे।
इसको रिवॉल्व करके हमने आपको दिखाया कैसे चलती है। ठीक है, तो इसी तरह से मशीन आपको यूज़ करनी है। थैंक यू सो मच।